नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के विषय में और समझेंगे कि अष्टम भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं और आपको किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तब आपको ये किस प्रकार का लाभ देते हैं और किन चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, इसे जानेंगे। अष्टम भाव पर यदि अलग अलग ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हों तो उनका क्या फल होता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए अष्टम भाव आपका खाली हो, यानी कोई भी ग्रह उसमें ना हो या फिर कोई भी ग्रह अष्टम भाव को नहीं देख रहा हो तो इसका क्या असर जीवन काल पर पड़ता है, इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। मित्रों, अष्टम भाव से संबंधित आज के वीडियो में आप महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से यह जानकारियां आपके ज्ञान में वृद्धि भी करेंगी और साथ साथ कुंडली विश्लेषण में आपके लिए योगदान भी करेंगी। साथ साथ आगामी परिस्थितियों को किस प्रकार से मैनेज करना है उसके लिए एक मार्गदर्शन की भूमिका में रहेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के विषय में। देखिए, गुरु ग्रह की यदि हम बात करें तो कुंडली के अष्टम भाव में गुरु किस प्रकार का फल देते हैं, इसे थोड़ा जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली ऐसी हो जिसमें गुरु आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हो, जैसे कि आपकी कुंडली मेष लग्न की हो, वृश्चिक लग्न की हो या फिर धनु लग्न की हो, मीन लग्न की हो, कर्क लग्न की हो या सिंह लग्न की हो, तो इन लग्नों में गुरु ग्रह योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि गुरु ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं, ठीक है, अष्टम भाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, अष्टम भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हो और योग कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों अष्टम भाव में, देखिए योग कारक ग्रह बनकर कुंडली के अष्टम भाव में जाना गुरु का ठीक नहीं माना जाएगा सामान्यतः। क्यों? क्योंकि जिन भावों के ये स्वामी बनेंगे वह भाव कमजोर पड़ेंगे। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, यानी उन भावों से संबंधित आपके शुभ फलों में कमी देखने को मिलेगी। मान लीजिए कि आपके लग्नेश गुरु हो अष्टम भाव के अंदर चले गए तो मतलब ये हुआ है कि जीवन काल में संघर्ष रहेगा। आपके पंचमेश यदि मान लीजिए गुरु है और गुरु आपके अष्टम भाव के अंदर चले गए तो मतलब हुआ शिक्षा और संतान का पक्ष कमजोर पड़ता है। मान लीजिए कुंडली में भाग्येश आपके गुरु ग्रह बन रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि भाग्य के लिए ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। मान लीजिए धनेश बनकर गुरु अष्टम में गए तो धन की दृष्टि से ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाएगी। उसी प्रकार से मान लीजिए लाभेश बनकर यदि अष्टम में गए तो मतलब ये हुआ इसका कि कहीं ना कहीं ये लाभ भाव कमजोर पड़ा। लेकिन ये एक पहलू हुआ। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि अष्टम भाव में मान लीजिए गुरु ग्रह बैठ गए तो ये मित्र राशि के हैं या शत्रु राशि के। यदि मित्र राशि के होकर अष्टम के अंदर गए हैं तो देखिए, यदि अंश बल से बलवान हो और मित्र राशि के होकर अष्टम भाव के अंदर यदि ये जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आयु में वृद्धि करेंगे। और अगर मान लीजिए शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तब भी आयु में वृद्धि करेंगे। लेकिन शत्रु राशि के होकर अष्टम भाव के अंदर गए हैं तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाव कमजोर होने के अलावा अष्टम भाव में यदि जाएंगे तो आयु में तो वृद्धि करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु इत्यादि से संबंधित, गुरु से संबंधित रोग या अष्टम भाव से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य, हालांकि अष्टम में गुरु बैठकर अष्टम भाव से संबंधित समस्याओं का निवारण कर देते हैं, लेकिन इसी क्रम में जिस भाव के वह स्वामी ग्रह बन रहे होते हैं उस भाव से संबंधित फल कमजोर पड़ जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। इसके अलावा मान लीजिए कि गुरु कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो फल कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। जातक दीर्घायु होगा, निश्चित रूप से विषयों का जानकार होगा और सूझबूझ अच्छी रहेगी। लेकिन इस प्रकार की बात करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो ये कि अष्टम भाव में सूझबूझ अच्छी रहने का मतलब ये है कि जातक को समय रहते चीज़ों का भान हो जाएगा। कौन सी विपत्ति आने वाली है, क्या घटना अचानक घटने वाली है, उनके संकेत के रूप में या आकलन उसका इतना प्रभावी होगा कि वह पहले से चीज़ों को भांप लेगा। ठीक है, आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो चीज़ों को भांप लेगा वह, क्या घटित होने वाला, क्या घटित नहीं होने वाला, इस प्रकार की सूझबूझ आ जाती है। इसके अलावा आकस्मिक घटनाओं या आकस्मिक विपत्तियों से रक्षा गुरु ग्रह यहाँ पर करते हैं। ये अच्छा पहलू है इस बात का। लेकिन बुरा पहलू यह है कि जिस भाव के स्वामी ग्रह बनेंगे वह कमजोर पड़ेंगे। इसके अलावा जिन चीज़ों के गुरु के पास कारकत्व है वो चीज़ें कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। और मान लीजिए कि यदि यह जिस भाव के स्वामी ग्रह बने हैं और अष्टम में भाव में आकर यदि यह नीच राशि के बैठ जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो इसका तात्पर्य है कि जिन भावों के स्वामी ग्रह बन रहे हैं उन भावों से संबंधित रिश्तों में भी कहीं ना कहीं परेशानी रह सकती है। जैसे मान लीजिए किसी की जातक की कुंडली के अंदर ये पंचमेश बने हुए हैं तो संतान को थोड़ा कष्ट हो, इस बात की तरफ इंडिकेशन ये देते हैं। यदि ये पीड़ित हो रहे हैं तब की बात चल रही है, यदि पीड़ित नहीं रहे तो इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। मान लीजिए भाग्येश बनकर अष्टम में जाकर पीड़ित हो गए
भाग्य में अवरोध का सामना करना पड़ेगा। अब मित्रों सवाल उठता है कि चलिए ठीक है, अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसे दूर कैसे किया जाए, मुख्य पहलू ये है। तो आप देखिए कि गुरु को पीड़ित कौन कर रहा है, गुरु को पीड़ित कौन कर रहा है, कौन से ग्रह की दृष्टि इसे पीड़ित कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जिस ग्रह की दृष्टि इसे पीड़ित कर रही होगी गुरु महाराज को, तो आप उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। दूसरी बात, गुरु के वेद मंत्र बीज मंत्र से आप इनको बल दें, या अन्य उपायों के माध्यम से आप गुरु को वैदिक तरीके से बल देने का प्रयास करें। और जो खराब ग्रह उसकी वस्तुओं का जल प्रवाह करें, उससे संबंधित वस्तुओं का दान करें। लेकिन दान करने से पहले किसी अच्छे जोशी पंडित जी से सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मर्जी से कई बार दान अगर आप करेंगे और बिना कारण के, बिना सूझबूझ के दान करेंगे, तो कई बार ये चीज़ें हो सकता है कि आप ऐसे ग्रहों का दान कर दें जिसका आपको दान नहीं करना चाहिए। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि अष्टम भाव में जाकर पीड़ित होते हैं तो आर्थिक परेशानी हो सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, उसे ये दर्शाता है। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। मित्रों, अष्टम भाव के अंदर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जाता, लेकिन मान लीजिए बैठ गए हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि चंद्रमा किस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। यदि चंद्रमा 6वें 8वें या 12वें भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं तब तो ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति होगी। हालांकि पूर्णतः विपरीत राजयोग चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि लग्न लग्नेश मजबूत हो और 6 8 12 के स्वामी 6 8 12 में बैठे हुए हों और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो है विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन हम बात विपरीत राजयोग की नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिएगा कि आपकी कुंडली में 6 8 12 के अलावा किस भाव के स्वामी ग्रह जो है चंद्रमा बन रहे हैं, तो उस भाव से संबंधित दिक्कतें आती हैं। यदि चंद्रमा जो है केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी बनकर या धनेश या लाभेश बनकर अष्टम भाव में जाता है तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना होगा कि यदि मान लीजिए ये अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा जा रहे हैं तो मित्रग्रही होकर बैठे हुए हैं, उच्च राशि के बैठे हुए हैं, या फिर शत्रु राशि या नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं। यदि यह अपनी मित्र राशि या फिर स्वराशि यानी चंद्रमा की स्वयं की राशि कर्क राशि, या फिर मित्र राशि धनु राशि या मीन राशि, या फिर मेष राशि में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के ना हो क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच अवस्था के माने जाते हैं। सिंह राशि में ये बैठ सकते हैं क्योंकि मित्र राशि होगी इनकी, या वृषभ राशि में जिसमें वह उच्च के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलेंगे। फलस्वरूप ये होगा कि जिस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं तो उस भाव में बल आ जाएगा, पहली चीज़। हालांकि अष्टम में जाने के कारण प्रभाव थोड़ा सा अड़चन वगैरह थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन क्योंकि ग्रह मित्र ग्रह उच्च का होकर बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से अष्टम भाव से संबंधित आपको अच्छे फल देखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। लेकिन अब कुछ अच्छे फल कुछ बुरे फल दोनों को जानते हैं। देखिए अष्टम भाव में जाकर अच्छा फल यदि दे रहे हैं तो आप देखिए किस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं। मान लीजिए कि कर्मेश बन रहा है, कर्मेश बनकर अष्टम में चले गए तो हालांकि कर्म भाव की दृष्टि से ठीक नहीं, लेकिन क्योंकि ग्रह उच्च का हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान आपको आकस्मिक रूप से लाभ दे सकता है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव आकस्मिक चीज़ों को भी बताता है, आकस्मिक चीज़ें एकदम से देता है या लेता है। क्योंकि उच्च का होकर बैठा हुआ तो निश्चित रूप से जो है वो आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ कराने की चेष्टा करेगा, बशर्ते ये पीड़ित नहीं हो रहा हो। मान लीजिए कि चतुर्थेश बन रहा हो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा, और कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थेश होते भी हैं, ठीक है। किसी भी कहने का तात्पर्य किसी भी भाव में आप क्योंकि चतुर्थेश बनेंगे तो अष्टम भाव के अंदर उच्च के तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये धन भाव के अंदर उच्च के होंगे, ठीक है। उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं आज हम बात कर रहे हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव में मित्र ग्रही उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो जिस भाव के स्वामी ग्रह बन रहे हैं उस भाव से संबंधित अच्छे फल सामान्यतः देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये इतना है। इसके अलावा वेदों में शास्त्रों में रुचि होगी और कहीं ना कहीं जातक जो है वो धन लाभ कर पाएगा। हालांकि उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। कोई भी कार्य करेंगे आप चंद्रमा से संबंधित तो उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उतार चढ़ाव को दर्शाता है। लेकिन हाँ, आकस्मिक रूप से लाभ भी करा पाएगा, बशर्ते कि ये किसी पाप ग्रह से पीड़ित ना हो, लेकिन शुभ ग्रह से युक्त होना चाहिए। चंद्रमा अकेला भी सामान्यतः ठीक नहीं माना जाता, ठीक है। किसी ग्रह के साथ होगा, जैसे गुरु इत्यादि के साथ होगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा अच्छा फल देखने को मिलेगा। मित्रों, मान लीजिए कि चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर है, लेकिन यह अकेले हो, खराब ग्रहों की दृष्टि हो, लेकिन शुभ प्रभाव में ना हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः जल से भय रहता है। जल इत्यादि में यानी किसी नदी तालाब पर जाते समय सावधानी बरती जानी चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि नीच राशि का अगर चंद्रमा हो गया है तो या पीड़ित हो गया तो मानसिक चिंता बने रहना। तो सावधानी ये है कि अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को व्यवस्थित रखें, और कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादा कल्पनाएं ना करें,
जो घटना घटित नहीं हुई उनके विषय में कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप व्यर्थ की कल्पनाएं करेंगे तो निश्चित रूप से भयभीत होंगे। लेकिन यदि आपने योग, ध्यान इत्यादि करना प्रारंभ कर दिया तो आप देखेंगे कि चंद्रमा अष्टम भाव में जो है वो आपको, यानी चंद्रमा कहना कहता, चंद्रमा क्या है? मन है, व्यक्ति के मन के विचार, मन के विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति की तरफ ये संकेत करता है। केवल अपने आप कुछ नहीं करेगा, लेकिन संकेत कर रहा है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की मन स्थिति कैसी उसे बता रहा है। अब क्योंकि ज्योतिष का मूल मकसद यही है कि समस्याओं को समझना, अगर हम समझ गए तो उसमें सुधार ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति ज़्यादा हो रही है, अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा बने हुए, तो आप जो है अपने आप को धैर्य बनाए रखें, अपने आप में धैर्य बनाए रखें और किसी प्रकार की व्यर्थ की कल्पना करने से बचें, क्योंकि जब तक व्यर्थ की कल्पना ज़्यादा करेगा और वही उसके दुख का कारण बनती है। हकीकत में घटनाएं उतनी घटित नहीं होंगी जितनी कि मानसिक विचारों से वह परेशान होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान वगैरह करें तो निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होगा। चंद्रमा के बीज मंत्र या वेद मंत्र का जप आप कर सकते हैं, या भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करें, मतलब उन पर जल चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से जो है आपका मन एकाग्र होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। या फिर किसी अच्छे योगाचार्य से संपर्क करें और उनसे कोई योग साधना करें तो निश्चित रूप से जो है चंद्रमा की खराब स्थितियों में सुधार आता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र के विषय में। यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठ गए हैं तो किस प्रकार का फल इनका हो सकता है, उसे जानने का प्रयास हम करते हैं। देखिए, शुक्र यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आपको देखना होगा कि अष्टम भाव में शुक्र किस राशि में है। यदि आपकी तुला लग्न की कुंडली है या वृषभ लग्न की कुंडली है तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली के अंदर ये योग कारक ग्रह है। वृषभ लग्न और तुला लग्न, इन लग्नों के अंदर ये शुक्र सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। और ध्यान रखें कि यदि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं ये किसी भी लग्न में, तो आप देखें कि स्वगृही हो, मित्रगृही हो, उच्च राशि के हों, तो अच्छे फल सामान्यतः इनके दृष्टिगोचर ज़्यादा होंगे। और यदि ये नीच राशि के यानी कन्या राशि होकर बैठ गए और कन्या राशि का स्वामी भी पीड़ित हो गया तो ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद फिर हम नहीं कर सकते। देखिए, अच्छे फल इनके ये हो सकते हैं कि शुक्र अष्टम में जाएंगे और स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि होकर बैठे हुए होंगे तो इनकी दशा अंतरदशा सामान्यतः आपको अच्छा लाभ देगी। दशा अंतरदशा में आप उन्नति अधिक करेंगे। इसके अलावा भौतिक जीवन में विकास होगा, भौतिक सुख साधन उपलब्ध हो सकेंगे शुक्र की दशा अंतरदशा के दौरान। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि शुक्र यदि खराब ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अच्छे प्रभाव की, तो अच्छे प्रभाव में ये भी रहेगा कि आप ज्योतिष इत्यादि के क्षेत्र में रुचि ले सकते हैं और किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। जितना आप आध्यात्मिक रहेंगे निश्चित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। हालांकि शुक्र जो है व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो अचानक लाभ, अचानक हानि को भी बताता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र शुभ प्रभाव में आ रहा है, खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं है, मजबूत होकर बैठे हुए हैं या शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं तो व्यापार इत्यादि, शुक्र से संबंधित व्यापार इत्यादि में सफलता देंगे और इन्हें अच्छा फल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन नीच राशि के होगा, शत्रु राशि के होगा, यहाँ पर पीड़ित हो गए तो बुरी लतों का शिकार होना, यूरिन इत्यादि संबंधित प्रॉब्लम, समस्या होना, भौतिक सुख साधनों में कमी होना, अपव्ययी होना, ठीक है, और व्यर्थ के रूप में बिना सोचे समझे धन को खर्च करना, इस प्रकार की स्थितियाँ जो है देखने को मिलेंगी। पैतृक संपत्ति को हालांकि बढ़ाने वाले होंगे आप, लेकिन यदि ये शुभ इस प्रभाव में होना चाहिए। स्त्री पक्ष से सहयोग मिल पाएगा शुभ प्रभाव में यदि है तो, और नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर आप चिंताग्रस्त रह सकते हैं। तो और यहाँ पर कड़वा बोलने से बचना चाहिए यदि ये नीच प्रभाव में है और खराब स्थिति में है, तब की बात की जा रही है। मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं बुध के विषय में। यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह जो है वो कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बुध, ध्यान रखें कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो शुभ फल देगा और अशुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो अशुभ फल देगा। तो सबसे पहले देखें कि बुध शुभ प्रभाव में हो, यानी मित्रगणी हो, जैसे वृषभ राशि या तुला राशि के, या फिर अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च के होते हैं क्योंकि बुध ग्रह, तो वहाँ पर भी अच्छा फल देंगे। लेकिन यदि ये मीन राशि के होकर बैठ गए जहाँ पर नीच के होते हैं, सामान्यतः अच्छा फल ये नहीं देंगे। या किसी खराब ग्रह के द्वारा, राहु के द्वारा, केतु के द्वारा या शनि के द्वारा यदि पीड़ित होगा, दृष्ट होगा, तो अच्छे फलों की उम्मीद करना थोड़ा व्यर्थ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बुध के अच्छे फलों की। बुध यदि अष्टम भाव के अंदर है और यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो बुधादित्य योग यदि अष्टम भाव के अंदर बन रहा तो बहुत बढ़िया माना जाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट सामान्यतः इनकी दशा अंतरदशा में देखने को मिलेगा। अच्छा फल ये होगा कि बौद्धिक कार्य अच्छे से कर पाएंगे, विशेष रूप से रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र में आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसका एक श्रेष्ठ प्रभाव यही देखने को मिलता है। इसके अलावा आप अपनी वाणी के द्वारा धन को बढ़ाने वाले माने जाएंगे और धन को बढ़ाएंगे भी, निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और जिन भावों के कारक ग्रह बुध बन रहे हैं, यानी जिन भावों में इनकी राशियाँ आ रही हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि आ रही हैं, यदि उन राशियों से यदि इनका केंद्र का संबंध बन रहा है या त्रिकोण का संबंध बन रहा है
तो उन भावों से संबंधित लाभ आपको अचानक देखने को जीवन काल के दौरान मिलेंगे। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा गहन विषयों की जानकारी भी होगी जैसे आपको, क्योंकि सीधी सी बात है कि रिसर्च इत्यादि में आप आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन तब बढ़ पाएंगे, ध्यान रखें, बुधादि योग बन रहा हो लेकिन पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। बुद्धि के दम पर आप कोई भी कार्य जो है कर सकते हैं। तीर्थों में जाने की संभावना भी बढ़ेगी यदि आपका गुरु मजबूत है और भाग्येश मजबूत है। इसके अलावा स्वभाव जो है आपका सामान्यतः अच्छा रहेगा, बशर्ते कि लग्नेश और पंचमेश शुभ स्थिति में हो, लग्न भाव पंचम भाव शुभ प्रभाव में हो और चंद्रमा की स्थिति शुभ हो। अब मान लीजिए कि अष्टम भाव के अंदर मान लीजिए आपके गुरु ग्रह बैठ गए, सॉरी बुध ग्रह बैठ गए, लेकिन यदि यह पीड़ित हुए तो मानसिक तनाव रहना, व्यर्थ की चिंता रहना, भाग्य का साथ नहीं मिलना। यदि भाग्येश बनकर अष्टम में गए तो, लग्न के स्वामी बनकर गए हैं तो लग्न भंग योग बनता है, यानी संघर्ष बनाता है जीवन के अंदर। पंचम भाव के स्वामी बनकर गए हैं तो कहीं ना कहीं जो है बौद्धिक बल में जो है थोड़ा सा आपको उसका श्रेष्ठ लाभ ना मिले, इस प्रकार की स्थितियों को बताता है। इस यानी जिस भाव के स्वामी बनते हैं, मान लीजिए कर्मेश बनकर गए हैं अष्टम भाव के अंदर, तो लेकिन कर्म भाव की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये मान लीजिए 10वें घर के स्वामी आपकी कुंडली के अंदर बने हुए और ये अष्टम भाव के अंदर पहुंच गए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए हम मान लेते हैं कि आपके दसम भाव के अंदर कन्या राशि आ रही है, ठीक है। तो कन्या राशि क्योंकि दसम भाव में आ रही है तो इसलिए आप देखें तो 4 नंबर की राशि आएगी कुंडली के अष्टम भाव में, यानी कर्क राशि आएगी। अब चंद्रमा, क्योंकि पिता और पुत्र हैं चंद्रमा और बुध दोनों, ठीक है, चंद्रमा चंद्रपुत्र बुध कहलाते हैं। अब बुध जो है जब चंद्रमा की राशि के अंदर बैठेंगे तो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, लेकिन बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि चंद्रमा यदि उच्च के हुए या शुभ हुए तब तो ठीक, अन्यथा कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो दसम भाव से कुंडली का अष्टम भाव 11वां होता है, ठीक है, हालांकि सामान्य परेशानी फिर भी रहती है, लेकिन जो है अगर मान लीजिए शुभ स्थिति में हो जाए ये बुध तो निश्चित रूप से आप रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र से लाभ उठा पाएंगे जीवन के दौरान। और यदि मान लीजिए ये पीड़ित हो गए या चंद्रमा की स्थिति खराब हो गई तो फिर कार्यों में अड़चन की तरफ इंडिकेशन मिलता है। मित्रों आइए अब विचार करते हैं सूर्य के विषय में। यदि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो अष्टम भाव के अंदर बैठ गए हैं तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं, समझते हैं इसे। देखिए अष्टम भाव के अंदर यदि सूर्य बैठे हुए हों, सूर्य अष्टम भाव के अंदर यदि जाते हैं तो ये उच्च राशि के होकर बैठे हुए, जैसे मेष राशि के या सिंह राशि के होकर बैठे हुए हों तब स्थिति सामान्यतः ठीक रहेगी। यदि ये मीन राशि या धनु राशि के होकर बैठे हुए हैं तब भी स्थिति सामान्यतः जो है इनकी ठीक ही मानी जाएगी। यानी मित्र राशि के होकर बैठे हो लेकिन बलवान हो और अशुभ प्रभाव में ना हो तो धनागमन के हिसाब से स्थिति ठीक होगी और रिसर्च इत्यादि में लाभ आपको होगा और गुण विषयों के जानकार आप निश्चित रूप से होंगे, समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बशर्ते लग्नेश मजबूत हो कुंडली का। आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और कोई भी रिसर्च इत्यादि कार्य करेंगे। रिसर्च का मतलब ये कि आप जरूर नहीं कि आप PhD कर रहे हो, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप कुछ नया ईजाद कर रहे हो जीवन में तो वहाँ से लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा अष्टम में जब अगर सूर्य जाएंगे और यदि पीड़ित हुए तो पिता के साथ संबंधों में दिक्कत होना, बशर्ते कि दशमेश भी पीड़ित हो रहा हो, ठीक है, तो पिता के साथ संबंधों में दिक्कत होना। और अष्टम भाव के अंदर सूर्य पर यदि खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाए, जैसे कि राहु से दृष्ट या युत हो जाए और सूर्य कमजोर हो, लेकिन यहाँ पर कम से कम 2 पापक ग्रहों के द्वारा सूर्य अगर पीड़ित हो रहा हो तो जिस भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बन रहे हैं उस भाव से संबंधित दिक्कतें। इसके अलावा अस्थिर स्वभाव, आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दें और जो ग्रह सूर्य को पीड़ित कर रहा हो उससे संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। और यदि पीड़ित हो रहा है तो कई बार जो है मानहानि होना, ठीक है, और इसके अलावा गुप्त रोग इत्यादि की तरफ भी कई बार ये संकेत करता है। और अष्टम भाव में यदि सूर्य मान लीजिए तुला राशि हो गया और पीड़ित भी हो गया, लग्नेश की स्थिति कमजोर हुई तो आकस्मिक जो है कहीं ना कहीं फ्रैक्चर या हड्डी से संबंधित समस्याएं कोई ना कोई हो, उसे ये बताता है। मित्रों देखिए ज्योतिष की खूबसूरती यही है कि जानकर समस्याओं से काफ़ी हद तक मुक्ति पाई जा सकती है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य को बल दें, आप लग्नेश को मजबूत करें तो निश्चित रूप से समय आएगा, निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप ज्योतिष को सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ अपनी समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं या फिर आप कुंडली अध्ययन करके अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि हम अच्छे और बुरे दोनों पहलू को जानेंगे तभी तो जाकर कोई मार्ग निकलेगा। यदि मान लीजिए कि अच्छा ही अच्छा, कई लोग देखा है मैंने कि कई अच्छे वीडियो बनते हैं, लाखों करोड़ों वाले वीडियो अगर बनाए जाएंगे तो लोग खूब देखेंगे, लेकिन जहाँ पर थोड़ी समस्याओं वाली चीज़ें देखने को मिले तो भाग जाते हैं, स्किप कर देते हैं वहाँ पर। देखिए ये एक ऐसा पहलू है कि यदि आप भाग रहे हैं तो आप मत देखिए, वीडियो को बंद कर दीजिए, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि सीखने के उद्देश्य से सीख रहे हैं और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं।
आइए अब बात करते हैं अष्टम भाव के अंदर कोई अन्य ग्रह बैठे हुए हों। देखिए अष्टम भाव के अंदर मान लीजिए कि आपके अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है अष्टम भाव के अंदर। अब मंगल देखिए क्योंकि एक अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल यदि कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो यदि ये स्वगृही होकर, मित्रगृही होकर, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो सामान्य फल देंगे। सामान्य फल क्यों कहा? देखिए क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह अष्टम भाव में ग्रह बैठेगा तो निश्चित रूप से जातक को जल्दबाज बनाता है और जल्दबाजी हमेशा हानिकारक होती है। तो जल्दबाजी का त्याग करना चाहिए। पहली बात तो कोई कार्य जल्दबाजी से ना करें, सोचे समझे इसके बाद निर्णय करें। आकस्मिक रूप से अगर जब भी आप जल्दबाजी मचाएंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आप नुकसान में हैं, घाटे में हैं। और जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा बिगड़ता है। वाणी अनियंत्रित होगी क्योंकि धन भाव को देखेंगे और वहाँ से वाणी का विचार भी होता है। यदि बुध पर खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ और मंगल पर भी खराब ग्रहों का प्रभाव हुआ या राहु नीच का होकर बैठा हुआ है धन भाव के अंदर और मंगल अष्टम में, तो आप लिख के रख लीजिए कि व्यक्ति जो है वाणी से ऐसा कड़वा बोलेगा कि जो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, उसके लिए हित में नहीं होगा। मंगल खराब होकर बैठे हुए हैं अष्टम भाव के अंदर और राहु बैठे हुए हैं धन भाव के अंदर, ये धन भाव पर उनकी दृष्टि है, तो पक्का है कि हो सकता है कि जातक या जातिका जो है वो वाणी दूषित होने, कहने का मतलब ये दो या दो से अधिक राहु या फिर मंगल का प्रभाव धन भाव पर जाता है। क्योंकि अष्टम भाव में यदि बैठे हुए हैं दोनों अंगारक योग बन रहा है तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं खान पान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मंगल यदि शुभ स्थिति में है तो आप जो है वो निश्चित रूप से मंगल की दशा अंतर्दशा के दौरान लाभ प्राप्त करेंगे। किए हुए कर्मों का फल, मेहनत का फल आपको मिल पाएगा यदि शुभ स्थिति में है तो। हर संभव प्रयास करेंगे आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए और कानूनी क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, इस बात की संभावना बन जाएगी क्योंकि मंगल यदि मित्र दृष्टि से कुंडली के एकादश भाव को देखे, इस बात को थोड़ा सा विचार लीजिएगा। अब मंगल मान लीजिए अष्टम भाव के अंदर बैठा है तो जातक को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, यानी आकस्मिक रूप से घटनाएं क्योंकि घटित होती हैं यहाँ पर। और विशेष रूप से मंगल केतु, मंगल राहु, मंगल शनि, इस प्रकार की युतियाँ अष्टम भाव के अंदर बन रही है तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। हालांकि जातक कुशल वक्ता होगा यदि खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो। लेकिन ये शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तब की बात है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि की बात नहीं की जा रही है। यदि अशुभ प्रभाव में हो जाए तो थोड़ी परेशानी, जैसे कि कुटुंब के साथ मतभेद बने रहना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी होना, क्योंकि अष्टम में जब मंगल जाएंगे तो निश्चित रूप से जातक कुछ मांगलिक भी बनाएंगे। असामाजिक कार्यों में कई बार जातक जातिका लिप्त हो सकते हैं, इस प्रकार की स्थितियाँ भी बनती हैं। जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है क्योंकि लग्नेश यदि मजबूत हुआ और अगर मान लीजिए लग्न शुभ ग्रहों के प्रभाव में हुआ और मंगल केतु पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई, निश्चित रूप से खराब प्रभाव को वो दबाएगा। यदि मंगल आकारक बन रहे हों तो इनसे संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं केतु के विषय में। मित्रों, केतु यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं यदि, तो देखिए केतु का अष्टम भाव में बैठना ठीक है या नहीं उसे समझते हैं। वैसे केतु अष्टम भाव में जो है वो योग कारक ग्रह बन जाते हैं, अति विशिष्ट योग कारक ग्रह, लेकिन ये तभी बनेंगे कि जब शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो जाए। योग कारक तो बन गए लेकिन योग कारक वाला प्रभाव दे भी रहे नहीं दे रहे, वो से समझना होगा। क्या होगा कि अष्टम भाव में केतु जब बैठेंगे तो आप देखिए मित्र राशि के होकर उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं तो गुण विषयों का जानकार होगा, धार्मिक बने रही है तो निश्चित रूप से जो है केतु आपको अपनी दशा अंतर्दशा में लाभ देंगे। धार्मिक रूप से आस्था आपकी अच्छी रहेगी और क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि जो है वो कुंडली के 12वें घर पर होगी, मोक्ष वाले भाव पर। अब मान लीजिए कि केतु यहाँ पर बैठे हुए पीड़ित हो गया, मंगल से युत हो गया, शनि से युत हो गया, तो ठीक नहीं कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए ऐसी स्थिति में जो है वो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के बल को बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाने का मतलब ये है कि अच्छा ग्रह होगा तो अच्छा बल बढ़ेगा, बुरा ग्रह होगा तो बुरा बल बढ़ेगा। अब मान लीजिए कि खराब ग्रह बैठा हुआ है तो उसके बल को बढ़ा देगा, तो आप ये बताइए कि इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? निश्चित रूप से जातक को नुकसान होगा। किस क्षेत्र में होगा? जिस खराब ग्रह के साथ केतु बैठा हुआ है वह ग्रह जिस भाव का स्वामी बना हुआ है उस भाव से संबंधित परेशानियां और जिन भावों पर इनकी दृष्टियां जाएगी, संयुक्त दृष्टि, वहां पर दिक्कतें, यानी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रह सकती है। यानी कहने का तात्पर्य कि अस्थिर प्रकृति बनाता है कई बार ये। आइए चर्चा करते हैं राहु के विषय में। देखिए राहु यदि अष्टम भाव के अंदर होगा तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें ये देखना होगा कि ये किस राशि में। यदि कन्या राशि के हुए, मिथुन राशि के हुए, उच्च के हुए और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हुए, तब ऐसी स्थिति में अचानक लाभ देगा। यदि कुंडली के अंदर कारक ग्रह बन रहे हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो अचानक लाभ देने की क्षमता यह राहु ग्रह रखता है। हालांकि अष्टम में और 12वें घर के अंदर राहु की उपस्थिति को ठीक नहीं माना जाता,
ठीक है, किसी भी अन्य किसी भाव के अंदर हो सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे फल दे सकते हैं ये, लेकिन अगर स्वगृह या मित्र की उच्च राशि होकर बैठे हुए सब ग्रहों के प्रभाव में अष्टम भाव में उतने अच्छे फल नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है कई बार जो है आकस्मिक रूप से लाभ दे सकता है यदि योग कारक बन रहा है तो और सुप्रभाव में आ रहा है तो। यदि नहीं है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, असामाजिक कार्यों में लिप्त होना। कई बार जातक इस प्रकार के कार्य करेगा कि जो कि समाज से छुपे हुए हों लेकिन वो ठीक ना हो। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि जातक खराब कार्यों में कई बार लिप्त हो जाते हैं लेकिन समाज से वो कार्य छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो लेकिन कई ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी बुरा कार्य होता है तो कभी ना कभी सामने जरूर आता है, तो इसलिए जो है इस प्रकार की स्थितियों से बचें। आकस्मिक रूप से घटनाएं घटित होती हैं कई बार। आकस्मिक रूप से घटनाओं का मतलब है आकस्मिक लाभ भी कर सकते हैं योग कारक है तो, और योग कारक अगर नहीं है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है फिर। इसके अलावा भाइयों से संबंधित, धन से संबंधित, कुटुंब या परिवार से संबंधित समस्याएं और घरेलू संबंधित समस्याएं होती हैं। जातक का व्यवहार थोड़ा हिंसक हो सकता है तो यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि कुंडली में योग कारक ग्रह ना हो तो ऐसी स्थिति में जो है आप इनके संबंधित वस्तुओं को दान कर सकते हैं। योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो ऐसे किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद राहु के वेद मंत्र, बीज मंत्र का जप करके इनसे संबंधित इनकी शांति कराई जा सकती है या इनसे संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है, लेकिन सलाह जरूर ले लीजिए। उनकी सलाह के बाद ही कोई उपाय करें, मन से कोई उपाय ना करें। मित्रों आइए बात करते हैं शनि के विषय में। देखिए, शनि ग्रह यदि कुंडली का अष्टम भाव के अंदर बैठते हैं तो एक बात तो कन्फर्म है कि यदि स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो जातक या जातिका को ये दीर्घायु बनाते हैं, यानी आयु अच्छी कर देते हैं, क्योंकि आयु के कारक ग्रह हैं। आयु का कारक ग्रह यदि अष्टम भाव के अंदर बैठेगा तो आयु की वृद्धि निश्चित रूप से करेगा। लेकिन यदि नीच राशि शत्रु राशि के हो गए या फिर नीच राशि शत्रु राशि की दृष्टियाँ किसी भाव से अष्टम भाव के ऊपर पड़ गई इनकी, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। हालांकि आयु फिर भी लंबी होगी लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं फिर रह सकती हैं। फिर भी अष्टम में यदि शनि महाराज बैठे हुए हैं तो यदि पीड़ित हो रहे हैं तो दीर्घकालिक रोग इत्यादि की संभावना बढ़ती है। ठीक है, यानी बीमारियां जो हैं कई बार लंबी भी चल सकती हैं यदि खराब समय में हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में शनि के वेद मंत्र, बीज मंत्र का जप करें। योग कारक यदि नहीं बन रहे हैं तो यदि लग्नेश के शत्रु हों तो किसी अच्छे ज्योतिषी पंडित जी की सलाह पर जो वो सलाह दें उसके अनुसार जो उपाय कर सकते हैं। मित्रों ध्यान रखें कि शनि अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और अगर अच्छे फल ना दे रहे हों तो धन की कमी हो रह सकती है, कार्यों में बाधा का सामना करना पड़ सकता है, कोई असाध्य रोग होना, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि ये योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो निश्चित रूप से दशा अंतर्दशा लाभकारी साबित होगी, घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और नहीं भी बन रहे हैं तब भी शनि देखिए न्याय के कारक हैं। यदि आप अपना कर्म करते रहे तो शनि जो है अच्छा फल देने के लिए फिर बाध्य हैं आपको। शनि मान लीजिए कि कुंडली में योग कारक ना हो, जैसे कि मेष लग्न या वृश्चिक लग्न, क्योंकि इनमें योग कारक नहीं होते हैं, या फिर गुरु के लग्न हो कोई, या फिर मंगल के लग्न, गुरु के लग्न, या फिर सिंह राशि हो, सिंह लग्न हो आपकी, तो 36 वर्ष के बाद यदि योग कारक ना बन रहे हों और लेकिन आप कर्म अच्छे कर रहे हैं और न्याय पूर्वक कार्य कर रहे हैं, अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो 36 वर्ष के बाद ही जो है जीवन में सफलता निश्चित रूप से देते हैं। उनकी दशा अंतर्दशा फिर जो है लाभकारी साबित होगी। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्याओं का सामना करना पड़े तो ऐसी स्थिति में शनि के वेद मंत्र, बीज मंत्र का जप करा सकते हैं, इनसे संबंधित होम हवन शांति करा सकते हैं और किसी अच्छे ज्योतिषी पंडित जी से सलाह लें, उनके बताए उपाय के अनुसार करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और शनि यदि पीड़ादायक हों तो काले नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, उनसे बचें। मित्रों आइए अब बात करते हैं यदि कुंडली का अष्टम भाव खाली हो। देखिए, कुंडली का अष्टम भाव यदि खाली है तो ये फिर भी ठीक है। कुंडली का अष्टम भाव खाली होने का मतलब ये है कोई ग्रह यहाँ पर ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। अष्टम भाव में क्रूर ग्रहों की दृष्टि होना या पाप ग्रहों की दृष्टि होना या पाप ग्रह या क्रूर ग्रह अष्टम भाव में होना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जाता। यदि हो तो शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ठीक है ये, ठीक है। लेकिन अष्टम भाव में पाप ग्रहों का होना ठीक नहीं कहा जाएगा, किसी भी नीच के ग्रह का होना ठीक नहीं कहा जाएगा। अष्टम भाव यदि खाली है, यानी कोई ग्रह यहाँ पर नहीं है, किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, तब सामान्य कहा जाएगा, ये कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसी स्थिति में अष्टमेश को देखिए, अष्टमेश की स्थिति क्या है और अष्टमेश पीड़ित हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि अष्टम भाव यदि मान लीजिए खाली नहीं है, कोई ग्रह नहीं है लेकिन यहाँ पर, और कोई किसी ग्रह की दृष्टि हो, तब कैसे देखें चीज़ों को। देखिए ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि किस ग्रह की दृष्टि, यदि शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से जो है वो इस भाव से संबंधित समस्याओं का निवारण करेगी। जैसे कि गुरु की दृष्टि हुई, शुभ चंद्रमा की दृष्टि हुई, शुभ बुध की दृष्टि हुई, शुभ शुक्र की दृष्टि हुई, तो ये लाभदायक होगी। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर मंगल की दृष्टि हुई या केतु की दृष्टि हुई या राहु की दृष्टि हुई, तो इसे ठीक नहीं कहा जाता, क्योंकि ये आकस्मिक चीज़ों को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आप अष्टम भाव में जो राशि का अंक लिखा रहा है उसके स्वामी की स्थिति को देखिए, वो कौन सा ग्रह है,
उसको वेद मंत्र या बीज मंत्र से जप करके उसको मजबूत कर सकते हैं। उसका रत्न वगैरह धारण नहीं करना, ध्यान रखें, क्योंकि अष्टमेश जहाँ कहीं भी बैठेगा घर, जिस भाव की बैठेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में, सुखों में हानि करने लग जाता है। लेकिन ये केवल एक पक्ष हुआ। देखना ये होगा कि अष्टमेश जिस भाव के अंदर बैठा है वो मित्र ग्रही, स्वगृही, उच्च राशि का। यदि स्वगृही होकर बैठा हुआ तो कोई परेशान नहीं, मित्र ग्रही होकर बैठा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शत्रुग्रही नीच राशि का होकर किसी भाव के अंदर बैठ गया जाकर, तो वहाँ के सुफलों को फिर ये बिगाड़ता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप लग्नेश को मजबूत करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, और प्लस अष्टम भाव की दशा अंतर्दशा यदि चल रही हो तो इस स्थिति में फिर आप उसके वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करके उसे शुभ बना सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।